देखिए संदीप घोष का बचना अब नामुमकिन है। वो कैसे, आपको बताते हैं, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्ट रडार पर इस वक्त संजय है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी भी की। कल टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वारदात के बाद प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, ये सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट नजर आया। पूर्व प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी लगातार सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए सबसे पहले भी आपको रिपोर्ट के जरिए में बताया कि कैसे पूर्व प्रिंसिपल पर भी लगातार शक मंडरा रहा है और कैसे यहाँ पर आपने देखा कि आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी उनको बचाने की कोशिश की गई। एफआईआर देरी से दर्ज कराने पर भी लगातार सवाल उठ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि एफआईआर में देरी क्यों की गई, सुसाइड क्यों बताया गया इस पूरी हत्या को, ये पूछते हुए भी सुप्रीम कोर्ट नजर आया था। सीबीआई लगातार 5 दिन पूछताछ कर चुकी है, 40 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। देखिए 60 घंटे से ज्यादा पूछताछ अब तक हो चुकी है और एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। सीबीआई संदीप घोष के बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी तैयारी इस वक्त लगातार की जा रही है। तो इससे पहले देखिए आपको ये भी हमने बताया था कि आरोपी का भी डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट की खबर सामने आई थी। पूर्व प्रिंसिपल से रिलेटेड भी ऐसी खबर सामने आ रही है। कोर्ट से परमिशन मिलते ही सीबीआई टेस्ट भी कराएगी और संदीप घोष का बचना नामुमकिन, इसलिए लगातार हम कह रहे हैं संदीप घोष पर हेराफेरी और घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं। कई गंभीर आरोप इस वक्त संदीप घोष पर लग रहे हैं कि क्यों यहां पर आरोपी को बचाने की कोशिश इसकी तरफ से की गई। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरी हत्या को सुसाइड क्यों बताया गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, अब आप ये समझ लीजिए। देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है और टेस्ट से पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। टेस्ट में सांस और धड़कनों को मापा जाता है। जैसे ही कुछ पूछा जाता है उसके बाद चेंज होता है, जैसे दिल की धड़कन है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो ये पता चलेगा कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो टेस्ट में देखिए सांस और धड़कनों को मापा जाता है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में तैयारी की जा रही है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो। टेस्ट के नतीजों को कोर्ट में कन्फेशन नहीं माना जाता और इस टेस्ट से मामले की जांच करने में मदद भी मिलती है ताकि और आसानी से पता चल सके कि सामने वाला जो इंसान है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई सवाल पूछे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है। और खबरों के लिए आपको सीधा मीनाक्षी के पास ले चलते हैं। कोलकाता के आजगर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के विरोध बढ़ते जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, ममता सरकार को फटकार भी लगाई। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस मामले में पूरी जानकारी दी। अभी तक क्या कुछ हुआ इस केस में, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ इस मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसके बाद देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। रेप मर्डर पर बवाल, ममता पर सवाल। राज्यपाल की मुलाकात, क्या हुई बात? बैकफुट पर ममता सरकार। सौरव गांगुली भी विरोध में उतरे। कोलकाता के निर्भया को इंसाफ के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां इसे लेकर विरोध प्रदर्शन ना हुआ हो। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में अब ममता दीदी और उनके पुलिस सवालों के घेरे में है। सीबीआई के जांच में रोज हो रहे नए खुलासे और मामले को दबाने की कोशिश ने ममता को बैकफुट पर ला दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने प्रदेश के माहौल को असंवैधानिक बताते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार को घेरा, तो वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर राज्यपाल सीवी आनंद ने पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। राज्यपाल ने कहा कि जहां ममता बनर्जी को इस परिवार के लिए आगे आना चाहिए था, वहां वो उस निर्भया की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगा रही हैं। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि 10 लाख में आप चुप्पी नहीं खरीद सकती।
इधर इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, मुंबई से लेकर बिहार तक, हर जगह इस मामले पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं आज कोलकाता में होने वाले विरोध प्रदर्शन में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना रॉय भी शामिल होने वाली है। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल बीजेपी को 5 दिनों के प्रोटेस्ट की मंजूरी दे दी है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य भवन तक आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। माना जा रहा है इन प्रदर्शनों से ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता मामले पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और क्या टिप्पणी की गई है वो आपको बताते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ममता सरकार और बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है। इसी के साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है और अब एसटीएफ का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कोलकाता कांड की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जो कि गुरुवार तक सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनटीएफ बनाई गई है। 8 सदस्यीय ये एनटीएफ है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की भागीदारी भी है और इसी के साथ जो हॉस्पिटल है आईजीकर सीआईएसएफ को सौंप दी गई है उसकी जिम्मेदारी, ताकि वो वहां पर सुरक्षा करे और जो डॉक्टर्स है उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे सख्त है और सख्ती से टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि आखिरकार क्या कारण है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे। और पहले जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते हुए नजर आया कि मैंने ऑलरेडी इस पूरे मामले को लेकर बयान दे दिया है। क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी, ये भी सवाल खड़ा होता है। किसको बचाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आखिरकार क्या है उनकी रणनीति, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल है। घटना को 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो लोगों का आक्रोश कम होने का नाम ले रहा और ना ही अब तक इस मामले का पूरा सच सामने आया है। बीजेपी इस मामले में पहले दिन से ही बंगाल सरकार पर हमलावर है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीधा ममता सरकार को फटकार लगा दिया। लेकिन हैरानी ये है कि हर मुद्दे में अपनी टांग घुसेड़ने वाला एनडी गठबंधन इस मामले में पहले दिन से ही खामोश है। एनडी गठबंधन के नेता ना तो ममता सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना ही वो इस गंभीर मुद्दे पर कोई जवाब ही देना पसंद कर रहे हैं। हर मुद्दे पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को भी कोलकाता रेप मर्डर पर कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा। उस पर तुर्रा ये कि वो कोलकाता रेप मर्डर केस पर बात करने को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना करार दे रहे हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती पर पूरे देश को सिर पर उठा लिया था। वो हर रोज पानी पी पी कर सरकार को घेरते नजर आ रहे थे, लेकिन आज कोलकाता के मुद्दे पर इनकी आंख बंद है। वो एक लेडी डॉक्टर के रेप हत्या को भटकावे वाली राजनीति करार दे रहे हैं। जाहिर है राहुल का स्टैंड बीजेपी को नहीं जमा और बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी ने राहुल के इस बयान की पूरी क्रोनोलॉजी जनता के सामने रख दी। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहां पे परिवार से नहीं मिलते। वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये राहुल गांधी ने आज उन तमाम महिलाओं का जो सड़कों पर उतरी थी,
देश के हर एक नागरिक का और खास करके उस पीड़ित और पीड़िता के परिवार का अपमान किया है इस प्रकार की ओछी और निम्न स्तर की बातें करके कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है। नहीं राहुल गांधी जी, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि ये मामला बंगाल का है और तृणमूल कांग्रेस पर आपकी जुबान नहीं खुलती तो वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी कोलिशन पॉलिटिक्स के चलते आप इसको डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। दरअसल कोलकाता मामले को लेकर बीजेपी को शुरुआत से ही राहुल की चुप्पी अखर रही है। बीजेपी नेताओं ने कई बार इस मुद्दे से विपक्ष की दूरी बनाए रखने को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली। हालांकि उस पोस्ट को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हुई, जिसके बाद पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी ओढ़ ली। ऐसे में अब बीजेपी भी इंडी गठबंधन को आईना दिखा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं कि वोट बैंक के मुद्दे से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।